हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के थ्रू केवल बिहार के उद्योगों की बात करेंगे, क्योंकि 12 फरवरी को जो पेपर है बीपीएससी 68 का, उसको ध्यान में रखकर बिहार स्पेशल से जुड़े हुए टॉपिक को एक एक करके मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो बिहार के कौन कौन से उद्योग हैं और वो उन कौन किस जिले में स्थित है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस जिले में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है। तो उसी को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे वीडियो बनाए गए हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू याद करना है आपको। मैप के थ्रू याद करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल आपकी ये बात बैठ जाएगी और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग बिहार की इंडस्ट्री के बारे में, उद्योगों के बारे में बात करेंगे कि बिहार के किस जिले में कौन सा उद्योग स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे औषधि उद्योग। आपसे पूछा जाएगा कि औषधि उद्योग बिहार के किस जिले में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो दो जिले में है, एक पटना में है और एक मुजफ्फरपुर में है। दो जिले में जो है औषधि उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में है आगे जो पटना है, ये यहाँ पे मोकामा है पटना में, और पटना में मोकामा है वहाँ पे, और एक क्षेत्र है वहाँ पे, और ये डेयरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? पटना का क्षेत्र है। इसके अलावा मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना है, और ये कारखाना जो है बंगाल के नवाब थे जब मीर कासिम, उसने इसको स्थापित किया था। तब से लेकर के आज तक ये कारखाना वहाँ पे बना हुआ है, और मुंगेर को ही उसने राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। अंग्रेजों से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी भी उसी ने बनाया था। इसके अलावा बेगूसराय में जो है बरौनी है, और बरौनी में तेल रिफाइनरी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो बरौनी में है। ये किस जिले में है, तो बेगूसराय में है। इसके अलावा बेगूसराय में उर्वरक उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है बेगूसराय। तो बेगूसराय में उर्वरक उद्योग भी है और तेल रिफाइनरी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर तेल रिफाइनरी होगी वहीं पर उर्वरक उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहीं से कच्चा माल उर्वरक के लिए वहां मिलता है। ठीक है, तो मैप के थ्रू जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा ऐसे उद्योगों के बारे में। इसके बाद में और हम आगे बढ़ते हैं। दरभंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दरभंगा प्रसिद्ध है किसके लिए? सीसा उद्योग के लिए। याद रखिएगा, दरभंगा सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सीसा उद्योग के लिए और भी प्रसिद्ध है कौन कौन से, तो भागलपुर में भी सीसा उद्योग प्रसिद्ध है, और पटना में भी सीसा उद्योग है। तो सीसा उद्योग के लिए 3 जिले हैं, पटना, दरभंगा और भागलपुर, आपको याद रखना है। रोहतास किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए डालमिया नगर। तो डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, और कागज उद्योग के लिए भी डालमिया नगर प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख और उद्योगों की बात करते हैं। अगर पूछा जाए बिहार में चावल मिल कहाँ पर है, तो अररिया और पूर्णिया, ये दोनों चावल मिल के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भोजपुर और बक्सर में भी चावल मिल के लिए भी प्रसिद्ध है। इन दोनों क्षेत्रों में भी चावल के मिलें पाई जाती हैं, याद रखना, क्योंकि यहाँ सब चावल ज्यादा होता है बिहार में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर। और सीमेंट उद्योग आ गया ना, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका रोहतास जिले में है, और ये सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर कागज के लिए भी प्रसिद्ध है और डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और दोनों किस जिले में है, तो दोनों रोहतास जिले में है, या आपको याद रखना है। इसके बाद है बिहार के प्रमुख उद्योग की बात करेंगे, और बिहार के प्रमुख उद्योग की बात करें और आगे चलते हैं तो चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा और जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है और पटना प्रसिद्ध है। तो पटना, मुजफ्फरपुर चमड़ा उद्योग और के लिए प्रसिद्ध है, जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रोहतास जो है ये उर्वरक उद्योग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ भी उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लखीसराय में जो है जो क्या है, सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पटना जो है ये पटाखा और डेयरी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसको मैंने आगे पहले बताया था, दोबारा यहाँ पे मैं रिपीट कर दिया जिससे आपको याद रहे। इसके बाद औरंगाबाद जो है ये खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका बिहार के अन्य उद्योगों की बात करें तो बिहार के अन्य उद्योगों में अगर देखा जाए तो एक है आपका चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग कहाँ पे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो चीनी उद्योग पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। वैशाली का जो क्षेत्र है ये प्लाईवुड उद्योग के लिए है, हाजीपुर, वैशाली में हाजीपुर है, वहीं पर प्लाईवुड उद्योग के लिए हाजीपुर को जाना जाता है। इसके अलावा कटिहार को जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, कटिहार में जूट उद्योग होता है, और कटिहार में ही
दिया सलाई उद्योग का भी यहाँ पर विकास किया गया है, ये भी याद रखना। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रोहतास जो है सीमेंट उत्पादन के लिए मैंने पहले ही बताया। और गया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास गया में भी है और भागलपुर में भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार में केंद्र सरकार के कुछ उद्योग हैं, केंद्र सरकार के हैं ये, और वहाँ पे काम करते हैं। जैसे बेगूसराय में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड बरौनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? ये बरौनी में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रेल पहिया कारखाना कहाँ? ये छपरा में है, ये आपको रखना है। सारण जिले में छपरा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बेगूसराय में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी बरौनी में है, ये भी बेगूसराय में है। ये भी भारत सरकार का ये संस्थान है, बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा बिहार में केंद्र सरकार के अधीन और भी उपक्रम कौन कौन से हैं? तो एक है मधुबनी में, यह भी निर्माणाधीन है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना। तो रेलवे का विद्युत इंजन कारखाना मधुबनी में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका ये पटना जिले में मोकामा है, और वहीं पर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, वहां पर याद रखना है। और डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना निर्माणाधीन कहाँ पर है? सारण जिले में है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसे भारत सरकार के उपक्रम हैं जिनको आपको याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब बिहार में स्थित हैं। तो कुछ उद्योग जो बिहार के थे मैंने मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।